I'm so glad that as the Christmas is approaching, there's a new excitement to celebrate the birth of Jesus Christ. और मैं इतना उत्तेजित हूँ और उम्मीद से लगा हुआ हूँ कि क्रिसमस जैसे नज़दीक आ रहा है, हम सब कितने खुश हैं और एक जश्न मनाने की तैयारी में हैं। I believe that's a day worthy to be celebrated. और मैं ये मानता हूँ कि ये जो दिन है ये ज़रूरी है, मानो कि मनाना हमें मानने लायक दिन मानने है लायक दिन। या मनाने लायक दिन है. Yes. Now, before we get into this amazing word of God, let's close our eyes and pray. And as usual, I want you to pray that God speak to me at this moment. तो अद्भुत वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की शाम हम सब से व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मुझसे बातें कीजिएगा परमेश्वर। Our Lord, our gracious Heavenly Father, we come to you this evening and ask you and request you to speak to us, Lord. पिता, हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता कि हमसे बातें कीजिएगा। May your word minister to our hearts and our lives. आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को छुए परमेश्वर। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। So, today's message is on a person, और आज का जो संदेश है वो एक व्यक्ति के बारे में है, a poor man. एक गरीब व्यक्ति, A man who was thinking of, he is young and as he was nearing towards the age of marrying somebody, और वो व्यक्ति जो गरीब था पर ये उम्मीद थी उसकी, वो अपेक्षाओं से भरा हुआ था और वो उसकी उम्र होती जा रही थी कि वो नज़दीक आ रहा था कि वो शादी करने वाला था। so somebody told him that there is a girl by the name Mary, और उसको किसी ने बताया कि मरियम नामक एक लड़की है and she's pious, she is godly, और वो सीधी लड़की है, पवित्र है और जो के अच्छी लड़की है जिससे so he heard and then he was excited. Oh, this is the girl to whom I need to get married to. और वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही खुश हो गया, अरे यही वो लड़की है, वो स्त्री है जिससे मैं शादी करूंगा। And then of course he was poor and he was just a carpenter. और वो गरीब था और एक बढ़ई का काम करने वाला, लकड़ियों का काम But करने then he thought that no, I can get married and we are going to have a great life, a normal life. और उसने सोचा नहीं, मैं शादी करूंगा और फिर बाद में हमारे अच्छा जीवन बीतेगा, अच्छा जीवन जाएगा। And I believe I can provide my wife with everything. और मैं अपनी पत्नी को वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी उसे जरूरत है। At least I can do this. तो मैं इतना तो कर पाऊंगा। So he was thinking of getting married and have a normal life. और उसने सोचा कि मैं शादी करके एक सामान्य जीवन को जीऊंगा। Of course, the reason why I'm stressing normal life because after some time it was never normal. और मैं ये सामान्य जीवन के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि उसका जीवन फिर आगे चल के सामान्य नहीं रहा। So in Matthew chapter 1 from verse 18 to 25, there is an amazing scripture portion. Let's read it. और मत्ती के 1:18 से लेके 25 तक एक अद्भुत वचन है और हम Now the उसकी ओर birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. और मत्ती का 1:18, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से ही पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Now there is a sudden shock that he got in his life, a shock of और his life.
और एक अद्भुत मानो उसके लिए एक अचंभे की या आश्चर्य की बात उसके सामने आई जो उसके जीवन की एक बात थी। When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And verse 19 says, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. और ऐसा हुआ कि 18 पंक्ति में जो लिखा है कि यूसुफ को पता चला कि जब पहले उनके साथ आने से पहले ही कि मरियम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। और 19 पंक्ति में ये लिखते हैं कि पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। Now here you see, she was found with the child. Now, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But in 18 it says, when his mother Mary had been betrothed to Joseph before they came together, she was found to be with the child. She was found to be with the child. और वो इस तरीके से लिखा है कि यूसुफ उसे बदनाम नहीं करना चाहता था एक धर्मी व्यक्ति होने के नाते, और उसने उसे मानो त्याग देने का सोच लिया जब उसे ये पता चला कि वो जो है गर्भवती हो गई है उनके मिलने से पहले। Now here she was found to be with the child. So maybe I am assuming this is how it must have happened, that she was betrothed and then maybe he met her, and then suddenly there was a paunch showing up or whatever it is. Like, I don't know, like he must be wondering, a shock of his life, what's going on. और मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ इस बात को कि क्या हुआ होगा जब वो मिले होंगे एक दूसरे से, और जब वो मिलने गए होंगे यूसुफ उनसे, और वो देखा होगा कि वो पेट से दिखाई दे रही है, तो उनको इस बात का मानो बहुत ही आश्चर्य लगा होगा। And maybe from Joseph's point of view, he was thinking, how could she do this to me? और यूसुफ की मनसा या सोच इस तरीके से हो सकती कि कैसे वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। I trusted her. मैंने उस पर भरोसा किया, I loved her. मैंने उससे प्यार किया, I wanted to live with her. और मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ A normal life. एक सामान्य जीवन। What is it that is not in me that she found something interesting in someone else? और ऐसा मुझ में क्या नहीं था जो उसने एक दूसरे के अंदर देख लिया। So maybe these thoughts were running in his mind. और ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। Feelings of betrayal, धोखे वाली बातें, धोखा देने की deception. बात। उसे धोखा दे दिया So, गया। but then the scripture says something nice about him. In verse 19 it says, and her husband Joseph, being a just man. और एक अद्भुत बात यहाँ पे लिखी है 19 पंक्ति में, और उसका पति यूसुफ जो धर्मी था। Now here there is a dilemma that is in, there are two things that he is contemplating and troubling him. और एक दोहरी बात मानो जो है उसके मन में चल रही है, वो एक दो राह पे खड़ा है कि वो क्या करना चाहिए। Now, according to the law, such a woman will be stoned to death. और नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसी स्त्री के ऊपर पथराव किया जाना चाहिए। But being a just man, one side is justice, that is what she deserves, and other side his mercy, that is, I don't want that for her. और एक धर्मी होने के नाते एक धर्म या जो नियम की बात है वो उसे पालन करनी है, पर उसकी करुणा और उसकी दया मरियम के ऊपर कि वो मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। So he was contemplating, if I reveal this to the people, they will stone her to death. But anyway, it is debatable whether in first century she will be stoned. But how the society will be looking at her? Okay, so that is on one side, and the other side is that he doesn't want that shame and everything that she should go. So when he was being wronged, he still thinks good for other person. और ये बात इस तरीके से हुई कि पहली सदी में ये मानो एक विवाद की बात हो सकती है कि क्या उस पर पथराव किया जाएगा या नहीं, पर
ये जानने के बावजूद कि उसकी बदनामी हो सकती है, उसे बुरे नामों से पुकारा जा सकता है, फिर यूसुफ के दिमाग में यही चल रहा था कि मैं उसके साथ ऐसा सब नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसके साथ बुरा हो चुका यूसुफ के साथ, पर वो जो व्यक्ति था उसका बुराई नहीं चाहता। So one thing that we infer in these passages, that a just man, a godly man, doing right even when he is wronged. और एक धर्मी व्यक्ति के बारे में ये देखने को मिलता है इन वचनों से कि उसके साथ गलत हुआ तो भी वो सही करते जा रहा है। Instead of being revengeful, he is being merciful. और दूसरों का भला सोच रहा है, उसके अंदर वो बदले की भावना नहीं है, पर वो उसकी भलाई सोच Do रहा है। you remember the story of Saul and David? क्या तुम्हें शाऊल और दाऊद की कहानी याद है? Saul was over there and David can kill him. और शाऊल वहां पे है, शाऊल राजा वहां पे है और दाऊद उसे मार सकता है, But David didn't do it. और दाऊद ने ऐसा नहीं किया। And Saul says, you are more what? You are more righteous than me. और वो शाऊल से कहता है कि तू मुझसे भी ज्यादा धर्मी है। You didn't retaliate. You didn't give me what I deserve. और वो कहता है शाऊल उससे कि तुमने मुझे वो नहीं दिया जिसके मैं लायक था। If you want 1 Samuel chapter 24 verse 17. और पहला शमूएल का 24-17। But here, looking into this section, पर यहाँ पे वापस इन्हीं वचनों पे आते हुए, and her husband Joseph being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Now, law provides a provision, that is in Numbers chapter 5 verse 11 to 31, that you can privately write on a paper and give her that paper, and you can divorce her, और गिनती so that she need not go through the shame of the society. और गिनती के किताब 5 में और 11 से लेके 31 में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से अगर तुम उसे बदनाम नहीं करना चाहते तो चुपके से उसे त्याग सकते हो। और यही बात 19 पंक्ति में जब हम देखते हैं मत्ती के 1:19 में, तो यही यूसुफ की भी मनसा थी कि उसे चुपके से त्याग दे। So he was thinking, okay, I don't want her to feel shamed by the society. I don't want her to be stoned, but at the same time, I want to be good in spite of me being wronged, because the Bible says he was a just man, he is a just man. As all these thoughts were going on in his mind, और यही सारी God intervenes. और यही सारी बातों में, ये दोहराई की बातों में, जब एक दोहराई पे जब यूसुफ खड़ा था कि उसे छोड़ना चाहिए, उसे चुपके से त्याग देना चाहिए, ये सारी बातें जब उसके मन में चल रही थी यूसुफ के बारे में, यूसुफ सोच रहा था मरियम के बारे में, तो उसके बाद जो है परमेश्वर ने इन सब के बीच में आए। So verse 20 says, but as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. और जब ये 20 पंक्ति ये कहती है मत्ती के 1:20 कि जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। Now here you think, here maybe one of the theologians says that maybe he resolved to take Mary in his life. That's what he was contemplating. That's the reason why the angel of the Lord said, do not fear to take her home as your wife. Do not. So if you look at this, the parable of the virgins waiting for the bride, so they all were waiting. The only thing that is left in this situation is that ceremonially Joseph taking Mary to his home, then they are completely married.
और जब वो कुंवारियों का दृष्टांत देखते हैं और इस बात से जब उसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रस्म थी जो रह गई थी, बाकी वो ये था कि यूसुफ को केवल मरियम को घर लाना था, यही बात रह गई थी। बाकी नियमित तौर पे वो उसकी पत्नी ठहरा दी गई थी। तो एक रस्म जैसा किया जाता था जिससे लाइक दे वुड टेक द गर्ल होम, देन शी इज कंसिडर्ड एज हिज वाइफ फुली। तो इसी तरीके से होता था कि वो रस्म को पूरे करने के बाद वो पत्नी जो है वो उस पति के साथ रहना शुरू कर देती थी, तो बाकी कुछ नहीं बाकी था। Now here you see the words of the angel. It says, but as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David. और जब इन्हीं बातों के बारे में यूसुफ सोच रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत आया और उससे कहा कि यूसुफ दाऊद की संतान। Now here you see, he didn't say Joseph, son of Jacob, और उन्होंने because that was Joseph's father's name, Jacob. और उन्होंने यूसुफ को याकूब की संतान नहीं कहा क्योंकि वो उसके पिता का नाम था। Right away, an angel puts him in God's map and says, you are in the plan of God and purpose of God, and there is a mission right in front of you. और परमेश्वर ने तुरंत उसको जो है अपने नक्शे में डाल दिया और कह दिया कि तुम परमेश्वर की योजना में हो, तुम्हारे लिए एक योजना तैयार कर दी गई है। Now that address itself puts him in the divine plan of God. और जो उससे कहा गया था, जो नाम लेके उसे पुकारा गया था, वो नाम ही उसे जो है वो इतना काफी था कि उसे ये कहने के लिए कि अब तू परमेश्वर की योजना में तैयार है। Now you are in the bloodline of David and you are not an ordinary man. And he says, the angel says, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. और जब वो स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा है और ये कहते हुए कि तुम जो है दाऊद की वंशावली से ही हो, और वहाँ पे आगे चल के कहता है उस पंक्ति में कि 20वीं पंक्ति में कि हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, 21 पंक्ति, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Now here you see, even Mary was told that Jesus will be born through her. She was only informed, but the purpose was told to Joseph. और the purpose, what is he going to do? Why? और आप देखोगे कि मरियम को भी बताया गया था कि तू एक पुत्र जनेगी, पर जो उसका मकसद था वो जो है यूसुफ को बताया गया कि वो अपने लोगों को उद्धार देगा। He will save. वो बचाएगा उन्हें अपने पापों से। Now here you see, ever since that dream, what was happening was God started communicating with him through the dreams. और आप देखोगे कि इस घटना के बाद यूसुफ के साथ परमेश्वर जो है उसके सपने के द्वारा उससे बातें करने लगे। So Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Verse 21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. तो वो ये पंक्ति दोबारा इस तरीके से कहती है कि हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Now the Greek word Kalesius, और जो यूनानी शब्द है which is a future indicative, it's a commandment, an imperative that angel is telling Joseph that you are going to name him Jesus. तो you will call him his name Jesus. तो यूनानी भाषा का जो व्याकरण है यहाँ पे इस तरीके से बताता है कि जब आप उसको वो स्वर्गदूत उसे दर्शा रहा है, जब वो कह रहा है, तो वो भविष्य की बातों को लेकर उससे बता रहा है कि तू निश्चय ही उसका नाम ये रखना और वो अपने लोगों के लिए यह कार्य करेगा। Now
All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. और आगे की 20, पंक्ति 20. ये कहती है कि यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जब वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि देखो वह कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और वह उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Now, verse 24, when Joseph woke up from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. और 24 और 25 पंक्ति इस तरीके से कहती है कि यूसुफ ने स्वर्गदूत की आज्ञा मानी और अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया और उसे तब तक उसके पास नहीं गया जब तक उसने वो पुत्र जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने यीशु रखा। Most of the time we have focused on Mary, that Mary was obedient to God's word, saying that may this be happen in my life according to your word. This has been highlighted, but at the same time even Joseph deserves some consideration and attention in this place. He did everything that angel said. He took her as wife and named the child Jesus. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरियम का नाम काफ़ी आगे आता है जब यीशु के जन्म की बात होती है कि उसने आज्ञा मानी और परमेश्वर से कहा कि जैसा आप कहे आपके वचनों के अनुसार मेरे साथ हो। पर यूसुफ ने भी स्वर्गदूत की सारी बातों का आज्ञाएं मानी है और तो थोड़ा सा जो ध्यान देने की बात है यूसुफ पे भी जानी चाहिए। Now, what happened after this? Luke chapter 2 verse 1 to 7. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house of the line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. और ये सारी बातें आप लूका के 2:1-7 में पढ़ सकते हो। नहीं, ये ऐसे हुआ कि जब इसके बाद की घटना आपको लूका 2:1-7 में दिखाई देती है, जहाँ पे यूसुफ ने क्या किया, जब सीजर अगस्तस ने वो जनगणना करने के लिए बात निकाली कि सारे लोगों का जो रोमी शासन के अधीन है उनका जनगणना की जाए, और उसके बाद जो है यूसुफ को भी नाजरत छोड़ के अपने घर की जगह जो बेथलेहम में थी वहां पे जाना पड़ा, क्योंकि वो दाऊद की वंशावली से था। So when they moved to Galilee and she was about to deliver a baby, imagine what he must have done, where he must have running here and there to search for a place for his wife to deliver the baby. He was going. Now the thing is that the responsibility that he has taken, he accepted his call. और ये बात इस तरीके से हुई कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, और फिर वो जाके गौशाला में रहने लगे। और यहाँ पे बात ये आती कि यूसुफ ने जो बात हाँ कही थी आज्ञा मानने के लिए, अब वो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है। He accepted his calling. और उसने अपनी बुलाहट को जो है स्वीकार कर लिया है। And he became obedient to God's calling. और उसने आज्ञाकारिता स्वीकार की परमेश्वर के वचनों की। And he was doing everything in his strength to let the baby out. और उन्होंने वो सारा कुछ वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की कि जिससे वो बच्चा जो है अच्छे से जना जा सके। So they couldn't get a place, and they placed him in a manger. और उनके पास जगह नहीं थी तो वो वहाँ गौशाला में ले जाके उनको जो है उस चरनी में रख दिया। There was no guest room available. वहाँ पे कोई भी उनके लिए कमरा खाली नहीं था। So, and then she delivered finally. और फिर अंत में ऐसा हुआ कि वो बच्चा जो है उसका उनका जो है समय आ गया। But what happens in Matthew chapter 2 verse 13 to 15? और मत्ती के 2:13 से 15 में
Now when they said, now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, Rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you. For Herod is about to search for the child to destroy him. And now this is about Joseph. And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt and remained there until the death of Herod. और इसके बाद की जो अगली घटना होती है बच्चा जन्मने के बाद, वो ये है मत्ती के 2:13 में कि उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। और ये यूसुफ के बारे में है। Now I think by now Yusuf is scared to sleep. और अब तक अगला ड्रीम में क्या आने वाला है? और अब तक यूसुफ जो है सोने से डरने लगा होगा कि अब मैं सोऊंगा नहीं। Because now in this dream, get up, take the child and the mother, flee to Egypt. क्योंकि जब भी सोता है तो इसी तरीके का कुछ आता है कि उठो उठो निकलो यहाँ से निकल के अब मिस्र जाओ। He would be rubbing अभी क्या है? So but he took Mary. Now you see, he rose and took the child, his mother by night, and departed to Egypt and remained there until the death of Herod. Now, if he is moving from one place to another place, he being a carpenter, I don't know how he was surviving. और मैं ये नहीं जान सक रहा हूँ या मेरे समझ के बाहर है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच रहा था तो एक बड़े ही होने के नाते या जो लकड़ी का काम करने वाला है उसके पास कितने पैसे होंगे ये सब करने के लिए। Because the thing is that when they took him to the temple for the circumcision, they hardly had anything. They presented doves. और वो रीति के अनुसार जब उसका खतना कराने के लिए बच्चे को ले गए थे 8 दिन पे, तो उनके पास कुछ नहीं था, वो बस वो उन कबूतरों को लेके गए थे। A person who was thinking that he is going to have, he must be thinking that okay, I'll get married and I will earn respect in the society and I'll work hard as a carpenter and I'm going to earn money. We are going to have a great life. We are going to have a child. Maybe he had all these dreams of a normal man, but when he accepted this God's calling, the angel appeared, son of David, Joseph. और जब That's where everything began. और वो जब उस कारपेंटर ने ऐसा सोचा कि मैं तो एक सामान्य जीवन जीऊंगा, शादीशुदा जीवन जीऊंगा और अच्छा इज्जत कमा लूंगा अपने काम से और आगे बढ़ते चलूंगा, पर जिस दिन उसने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार लिया सब कुछ बदल गया। And then he is moving from places to places now. अब वो जगह जगह घूम रहा है बस। And in Matthew chapter 2 verse 19 to 23 it says, But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel. For those who sought the child's life are dead. And listen to this. And he rose, took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there, and being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. और 2:19 से फिर से शुरुआत होती है बातों की कि हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए। और यह बात ध्यान देने की 21 पंक्ति में कि वह उठा और बालक को और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर के अरखिलाउस अपने पिता की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वह जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। So this being as an obedient servant of the Lord, called by God, और एक आज्ञा मानने वाले सेवक की तरह परमेश्वर के पीछे चलने वाले a just man, एक धर्मी व्यक्ति, even he didn't know, but earlier he was having all the thoughts of betrayal and all those things, and even in such times under pressure he was still godly. और
सब कुछ होने के बावजूद जब उसके शुरुआती दौर पे जब उसके मन में ये बातें चल रही थी कि मुझे मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे छला गया है, और ये सारी बातें जानने के बावजूद वो फिर भी धर्मी ठहरा रहा, परमेश्वर की नज़रों में सही बना रहा। And when he got to know the truth, और जब सच्चाई का पता चला उसे, he accepted his calling. और उसने उस बुलाहट को स्वीकार लिया। And then he must have said to Mary, और उन्होंने फिर मरियम से कहा होगा, let's face it together. चलो मिलकर सामना करेंगे इन बातों Let's का, face it together. चलो मिलकर सामना करेंगे। Now there are two things. अब यहाँ पे दो बातें होती हैं। One is they are facing the shame in the society. एक जो है कि जो समाज की जो शर्म की बातें हैं उनको झेला जा रहा है उनके द्वारा। ये देखो, इनकी पूरी शादी नहीं हुई, अभी वो गर्भवती हो गई। Now see, this is the thing that they are going to face the society. And Joseph and Mary, they chose, let's face it, let's face the society. And then they are facing the other thing, that is threat on the other side from the government and the king, because he is trying to kill Jesus. So one side shame, another side threat for their lives. They decided, let's face it. तो एक जगह था समाज की ओर से वो शर्म की बातों को झेलना, और दूसरी जगह पे वो डर, वो जो धमकियां जो राज्य की ओर से आ रही थी कि क्योंकि वो यीशु को मारने के लिए तैयार थे, इसीलिए ये दोनों बातों को मिलकर वो सह रहे थे। Maybe even Mary had thoughts, her own apprehensions. If I tell him this is what happened, how is he going to react? Will he trust me? Will he believe me? Maybe he will leave me and go. She had all those apprehensions, but the things turn out that he became an amazing husband over there. Now I am with you, let's face it together. और ये हुआ होगा मरियम के साथ कि मरियम ने भी जब हाँ बोला होगा तो उसे लगा होगा अब यूसुफ क्या सोचेगा मेरे बारे में। उसके मन में भी कई सारी बातें चल रही होगी कि क्या वो मुझे स्वीकार लेगा, क्या वो मेरे पास वापस आएगा। पर यूसुफ एक अद्भुत पति की तरह उसके साथ खड़ा रहा और कहा कि चलो इसका मिलकर सामना करेंगे। Now from the life of Joseph we learn that we are called as Christians. We are called as Christians. Are we willing to boldly face this challenge no matter what? The challenge that we have is that are we willing to face the shame from the society, as the society is looking down upon us as Christians, by your relatives, by your friends. On that day, what is his name? Darshan was telling when he put just a comment on his Facebook, people were saying how many rice bags you received, how much money you received. There is a shame out there. और ये बातें सोचने की है, जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, जब हम विश्वासी बन गए, जब हम क्रिश्चियंस बन गए हैं, क्या हम इन बातों को जो है सामना करने के लिए तैयार है जो समाज की ओर से आती है। हमारे एक भाई है दर्शन जो कलीसिया में आने लगे हैं, उन्होंने कहा कि जब वो फेसबुक पे कमेंट भी डालते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कितनी चावलों की गोनियां पहुंची तुम्हें धर्मी बनाने के लिए या तुम्हें विश्वासी बनाने के लिए। Are you willing to face the shame when you take the tracts and stand on the street, when people suddenly you meet your friend, say तेरे को क्या हो गया, तेरी हालत इतनी खराब हो गई, something like that. Are you willing to take that shame? Because Paul says that to preach the gospel, I am not ashamed of the gospel. तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम खड़े रहते हैं ट्रैक्स लेके तो कई हमारे रिश्तेदार या कोई दोस्त मिल जाए और वो हमसे कुछ ऐसी बात कह दे जो हमें शर्माने के लिए हो कि तेरे साथ ये क्या हो गया है। और पौलुस इसी के बात में कहता है सुसमाचार के बारे में कि मैं शर्माता नहीं या मैं लजाता नहीं सुसमाचार बांटने के। And just today I was reading lot of the news that's coming from Karnataka and other places where Christians are beaten, persecuted, churches are being vandalized, things are broken, pastors are beaten, and no action has been taken by the police. और कर्नाटका की आज ही खबर पता चली है पास्टर को कि क्रिश्चियंस पास्टर्स को मारा जा रहा है, उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है और पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। So are you willing to face
the persecution, and at the same time being right in such times. Like Joseph, he was a just man, because a person like me, when I, before coming to know Christ, I was a martial arts trainer, and if somebody would hit me, then I would crave to punch him back. और पैस्टर के बारे में ये होता था कि वो एक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो अगर उनको कोई मारता था पहले, विश्वासी होने से पहले, तो वो जो है दोबारा उसको मारने के लिए मतलब उत्सुक हो जाते थे, या वो तैयार थे उस बात के लिए। पर अब मसीह जीवन में या विश्वासी जीवन में क्या हम उस सताव को सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस are we willing to be obedient to Christ and follow Christ when our flesh craves to retaliate? मतलब संक्षेप में ये कहना है कि अगर हमारा शरीर या हमारा पुराना स्वभाव जो है या हमारा मनुष्यत्व जो है वो हमें ये कहे कि छोड़ दे ये सब कुछ, और फिर भी क्या हम तैयार हैं यीशु के पीछे चलने के लिए? Are we willing to accept the reproach of Christ greater than anything else in the world? क्या हम मसीह के लिए सताया जाना सबसे बड़ी बात मान सकते हैं अपने जीवन में, इससे बढ़कर के कोई भी चीज इस दुनिया में बढ़कर नहीं है? I परमेश्वर के read लिए 3 verses, then we'll pray. और 3 वचनों को पढ़ते हैं अंत में, और फिर हम Hebrews chapter 11 verse 26. It इब्रानियों was said about Moses, he considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking for to the reward. और 11:26 इब्रानियों की किताब का कहता है कि और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ये Jeremiah chapter मूसा 20. के बारे में है। Jeremiah chapter 20 verse 1 and 2. यिर्मयाह के 20 और 1 और 2 में, Now the Pashur, the priest, the son of Immer, who was the chief officer in the house of the Lord, heard Jeremiah prophesying these things. Then Pashur beat Jeremiah the prophet, and put him in the stocks that were in the upper Benjamin gate of the house of the Lord. और यिर्मयाह 20 1 और 2 में यिर्मयाह के बारे में लिखा है कि तब इमेर का पुत्र पशूर ने जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना जो कि यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहे थे। और दूसरी पंक्ति में लिखा है, सो पशूर ने यिर्मयाह को भविष्यद्वक्ता को मारा और उसे उस काट में डाल दिया जहाँ जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। The last verse, 2 Corinthians chapter 12 verse 10. और आखिरी पंक्ति जो है वो 2 कुरिन्थियों 12:10। For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities, for when I am weak, then I am strong. और इसी कारण 2 कुरिन्थियों 12:10 कहता है कि इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दारिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। Isn't it amazing life about Joseph? क्या ये अद्भुत नहीं है यूसुफ का जीवन? He would say with Mary, let's face it together. जो मरियम से ये कहेगा, आओ मिलकर इसका सामना करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Our gracious Heavenly Father, we thank you for speaking to us this evening from the life of Joseph, your servant. हमारे अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद परमेश्वर, हम सबसे बातें करने के लिए आपके सेवक यूसुफ के जीवन के द्वारा परमेश्वर। Lord, may we all consider the reproach of Christ is greater than anything else in this world. और प्रभु, हम आपके लिए जो निंदा हो हमारी, उसको सबसे बड़ा जाने इस दुनिया में, ना और किसी बात से। Bless every one of us, Lord. And we thank you and praise you. In Jesus' name we pray. हम सबको आशीषित करना प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं। Amen. आमीन। Thank you for watching Greater Grace Santa Cruz Church YouTube channel. Join us for services, Bible college classes, amazing worship. So subscribe to the channel and share this link with a friend. If you have any need for prayer, counseling, any help, feel free to reach out to us at the details mentioned alongside. And if you are led to support us,
or help us reach people for the Lord, then do consider supporting us. Once again, thanks for watching. God bless you.